नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। आनंद मोहन की रिहाई। बिहार में जातीय समीकरण बड़ा काम करता है भाई। आनंद मोहन राजपूत वर्ग से आते हैं। राजपूत वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार ने कानून में संशोधन किया, ये उनके ऊपर आरोप लग रहा है। जबकि बीजेपी के भी रूडी प्रताप सिंह ने भी कह दिया कि ये बहुत अच्छा काम हुआ कि आनंद मोहन की रिहाई हो गई। सभी जाति के लोग बड़े बड़े जो बंद हैं उनको रिहा कर दिया जाए। ये सार्वजनिक रूप से जानकारी है कि आनंद मोहन को क्या सज़ा थी और किस कारण से वो बंद थे। आईएएस अधिकारी की हत्या का आरोप है उन पर, और उसको लेकर के राज्य में एक कानून पारित हो गया। और कानून के बाद क्या सब हो रहा है, पॉलिटिकल जो भी मेंबर हैं उन लोग अपना अपना बयान दे रहे हैं। ऐसे में हमारे बीच में अनामिका पासवान जी हैं। मैडम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार मैम, क्या देखेंगी ये आनंद मोहन जी की रिहाई को, आप कैसे देखती हैं? देखिए, आनंद मोहन जी की रिहाई जो नीतीश कुमार जी ने अभी करवाई है, वो उनके सत्ता से चिपके रहने की एक राजनीति है। और मेरा ये मानना है कि गलत कार्य करने वालों की और सही कार्य करने वालों की कोई जाति धर्म नहीं होती है। वो गलत हैं तो गलत हैं। हमारे समाज के एक आईएएस की हत्या होती है, और कोई भी आईएएस होता है तो वो हर समाज के लिए कार्य करते हैं। तो किसी भी आईएएस आईपीएस या किसी भी ऐसे व्यक्ति जो समाज के लिए हित में काम करते हैं, उनकी हत्या होती है, और जिनकी वजह से हत्या होती है उनको जेल से छुड़ाने के लिए अगर देखा जाए तो इन्होंने पूरे कानून में संशोधन कर दिया। 20 वर्ष की सज़ा थी, उसे 14। तो इसे तो एक और भी गलत मायने निकल सकते हैं ना, कि जितने भी क्रिमिनल हैं जो अभी जेल में बंद हैं, माना कि आनंद मोहन जी की अलग बात थी, वो कहते हैं कि हमारे समाज के बहुत लोग उनके समर्थन में भी उतरे हैं, लेकिन ये मेरा मानना है कि ये बिल्कुल गलत है नीतीश कुमार जी का निर्णय। और मुझे लगता है कि दलित समाज के वो नहीं कह सकते कि मैं हिमायती हूँ। मैम, अकेले आनंद मोहन रिहा नहीं हुए हैं, कई लोग उनकी रिहाई हुई है। कई लोगों की रिहाई, वही तो मैं कह रही हूँ कि एक व्यक्ति को आपने छुड़ाने के लिए ऐसा एक दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो बहुत सारे क्रिमिनल इसमें रिहा हो रहे हैं, और वो आखिर तो क्राइम ही बढ़ाएंगे ना हमारे बिहार में। वो मतलब तो आपका क्या कहना है, आप क्या समर्थन करती हैं कि ये जो रिहाई हुई है वो सही है? नहीं, मैं समर्थन नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी आईएएस की हत्या होती है तो इसके लिए सारे आईएएस भी आहत होंगे, वो चाहे किसी भी समाज के होंगे। और जिस तरह से जैसे मॉब में कोई घटना घटती थी तो उसके लिए जो मॉब को एकत्रित करते थे उन पे एक आरोप लगता था। अब वो उस कानून में ही संशोधन तो कर दिया। क्या रीजन है मैम कि बिहार के आईएएस एसोसिएशन भी तो है, क्या वो खामोश है? अब मैं उनकी बात नहीं कर सकती, लेकिन अगर मुझसे आप राय मांगेंगे तो ये एक दलित आईएएस की हत्या हुई है, और इस पर सरकार को, वो अगर कह रहे हैं कि हम दलितों के हिमायती हैं, दलितों की रक्षक है, तो मैं नहीं मानती कि वो रक्षक है दलितों की, वो भक्षक ही हैं। अमिताभ दास आईपीएस हैं, वो हाई कोर्ट इसके खिलाफ में जा रहे हैं। जो आईएएस जिनकी हत्या हुई उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट जा रही है। तो क्या लगता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अब ये फैसले को बदल देगा? अब ये तो देखिए कि ये कोर्ट का निर्णय होगा, लेकिन अगर बिहार में दलितों के हित की बात की जाए तो आपके बिहार के वो थे भी नहीं, वो एक आईएएस थी, उनकी कोई गलती नहीं थी, उनकी हत्या हो जाती है तो इससे हमारे समाज के लोग भी आहत हैं और उनके परिवार भी आहत हैं, जिनके दुख में मैं खड़ी हूँ उनके साथ। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को इस निर्णय पर एक बार सोचने की आवश्यकता थी। अनामिका जी, बिहार में जातीय समीकरण वास्तव में इतना इफेक्टिव अभी भी है? बिल्कुल, देखिए नीतीश जी जो राजनीति कर रहे हैं ना, वो कभी दलित महादलितों को बांटते हैं अपने सत्ता में चिपके रहने के लिए, कभी वो दलितों को रेडियो बांटते हैं, कभी साइकिल बांटते हैं, और ये दिखावा करते हैं कि मैं दलितों और महादलितों का बहुत हिमायती हूँ। तो मैं ये नहीं मानती, वो उन्होंने नीतीश कुमार जी हो चाहे अभी तेजस्वी, ये लोग दलितों के लिए एसीडीसी करंट है, दोनों मारते हैं, एक हटाकर मारते हैं, एक सटाकर मारते हैं, ये मेरा मानना है। अनामिका जी, आपके हिसाब से आने वाले जो समय है, चुनाव है 2024 में, 25 में लोकसभा विधानसभा, तो इन चुनावों की अगर हम बात करते हैं तो बिहार का बागडोर या बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे काबिल आपको कौन दिखता है? जी देखिए, तो मैं अभी बीजेपी में हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो बीजेपी के जो अच्छे नेतृत्व करता है प्रदेश के, उसी में से कोई एक, हमारे यहाँ चेहरे की कमी नहीं है, उसी में से कोई एक मुख्यमंत्री बनेगी। नहीं, ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पे बीजेपी के प्रदेश जो अध्यक्ष बने हैं वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो आपका इशारा सम्राट चौधरी की तरफ है? बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि हमारे पार्टी से जो अच्छे चेहरे हैं, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, और बाकी तो आप जानते हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व करता है केंद्र में और प्रदेश में, वो निर्णय लेते हैं। लेकिन हम लोग की इच्छा है
कि जो भी बने अच्छे बने हमारे, और प्रदेश अध्यक्ष हमारे बहुत अच्छे हैं, वो युवा सम्राट हैं और वो बहुत कार्य कर रहे हैं, अभी पूरा बिहार घूम रहे हैं, और मुझे लगता है कि अभी जो घूम रहे हैं वो उनसे बहुत प्रभाव पड़ रहा है और वो काफ़ी अच्छा कार्य करेंगे भाजपा के लिए 24 और 25 में। तो क्या आपको लगता है कि बिहार की जनता जो है वो नीतीश कुमार से या आरजेडी परिवार से नाराज़ है? बिल्कुल नाराज़ है, क्यों नहीं नाराज़, खासकर दलित समाज तो नाराज़ ही है ना भाई। उनको आप दे क्या रहे हैं, आप तो उनसे छीन ही रहे हैं, दे क्या रहे हैं। अभी आप भूमिहीन हमारे दलित समाज के लोगों को देखिए ना, लगभग 20 वर्ष होने जा रहे हैं नीतीश कुमार जी का। आप बताइए ना कितनी भूमि उन्होंने बांटी हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के लोग कितने समृद्ध। इसका एक आंकड़ा अभी हम लोग निकलवाए, अभी जितने भी अभी आप शराबबंदी कानून लागू, इसमें सारे जो दलित समाज के लोग हैं वही जेल में। कौन है उसमें जेल में, किन लोगों को कानून से फ़र्क पड़ा? सबसे ज़्यादा तो गरीब, जो आर्थिक रूप से दृष्टिकोण से पिछड़े हैं, उनको फ़र्क पड़ा, और जो खासकर दलित समाज से आते हैं उनको फ़र्क पड़ा, और तो किसी को फ़र्क पड़ा नहीं। तो ये जो बिहार का जो चुनावी समीकरण अब चल रहा है, तो इसमें तो आनंद मोहन की रिहाई के साथ लगता है कि कुछ राजपूत वोटों का जो है वो ट्रांसफ़र होगा महागठबंधन की ओर। देखिए, यहाँ तो हम अगर जातीय समीकरण, तो सभी पार्टियाँ अपनी अपनी जातीय समीकरण के लिए काम करती हैं, चूँकि जाति इस कदर बिहार की राजनीति में प्रवेश कर चुकी है कि उसके सामने विकास का जो दर है वो कहीं से कहीं दिखाई नहीं देता, सिर्फ जातीय राजनीति हो रही है। और नीतीश कुमार जी तो जातीय राजनीति में और भी काटा बाटी सब कुछ किए हैं। जहाँ काटने की ज़रूरत उन्होंने काटा है, जहाँ बांटने की ज़रूरत है उन्होंने बांटा है, और मुझे लगता है ये बिहार के हित में नहीं है। उन्हें बिहार की जनता को, अब काम करने वाले लोगों को, अब दलित रक्षा की बात करें तो अभी आपने देखा कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है, 14 अप्रैल को सार्वजनिक छुट्टी घोषित की है। इसकी वजह से दलित समाज के लोग बाबा साहब की जयंती को एक महापर्व के रूप में मना रहे हैं। और एक तरफ नीतीश कुमार जी हैं कि एक दलित IAS की हत्या होती है और उनको छुड़ाने के लिए वो कानून में परिवर्तन कर देते हैं। तो आप फ़र्क देख लीजिए, बिहार की जनता भी देख रही है। जब तक बीजेपी के साथ थे नीतीश कुमार तब तक वो ठीक थे। देखिए, उस समय तो मैं नहीं थी नीतीश कुमार जी के साथ, ना ही मैं बीजेपी में थी, लेकिन आज मैं बीजेपी में हूँ और इस समय नीतीश जी हमारे साथ नहीं है। नीतीश जी कभी भी बीजेपी के साथ रहे तो मैंने ये देखा है कि वो ईमानदारी से नहीं रहे, बस अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए उन्होंने भाजपा का इस्तेमाल किया। तो बीजेपी की क्या मजबूरी थी कि उसको उनके साथ में रहे, छोड़ देते? देखिए, अब चुनाव होते हैं तो बीजेपी के वोट से वो जीतते हैं, तो क्या करे बीजेपी, दोबारा अगर चुनाव कराती है तो इसका भार तो जनता पे जाएगा ना। तो क्या करे, वो दोबारा चुनाव कराए इसके लिए? ये तो नहीं हो सकता ना। आपको तो, आप जब रहते हैं किसी के समर्थन से जीतते हैं तो मतलब बीजेपी दोबारा चुनाव नहीं हो, इस जनता को इस भार से बचाने के लिए नीतीश जी के साथ नहीं। देखिए, नीतीश जी को अच्छा काम करने का भी दबाव हमेशा बीजेपी ने बनाया है, और जब जब नीतीश जी को ये लगा कि मैं बीजेपी के अंडर में काम नहीं करूंगा क्योंकि ये भ्रष्टाचार को रोकते हैं, तब तब नीतीश कुमार जी भागे। ये तो नया रिकॉर्ड नहीं है उनका, ये तो पुराना रिकॉर्ड है। धोखेबाजी में तो नंबर 1 है। कोई ऐसा अपना उनका है नहीं जिनको उन्होंने ठगा नहीं। आप चाहे जॉर्ज फर्नांडिस जी को ले लीजिए, या कई उनके ऐसे लोग थे जिनको सबको उन्होंने धोखा दिया है। तो उन्होंने बीजेपी को ही नहीं, पूरे बिहार की जनता को धोखा दिया है, क्योंकि वो जीतते थे किसी और के समर्थन से और राज करते हैं किसी और के साथ। चलिए, इतना आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। तो आपने देखा कि अनामिका पासवान जी ये थी और बीजेपी से ये जुड़ी हुई हैं, तो इन्होंने पूरी तरह से बताया कि कौन योग्य उम्मीदवार है। निश्चित रूप से अपने ही लोगों का वो नाम लेंगी कि भाई वो योग्य हैं, और कितना योग्य हैं क्या नहीं वो तो पब्लिक बताएगी, आने वाले समय में बताएगा, चुनाव बताएगा कि कौन ज़्यादा योग्य है, कौन ज़्यादा योग्य नहीं। लेकिन बहरहाल ये बात तो तय है कि जातीय समीकरण को भुनाने के लिए हर एक पार्टी तैयारी कर रही है, और शायद इन्हीं कारणों से बिहार जो है वो पिछड़ेपन का शिकार होते रहा है। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों की जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।